बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। बायोजॉट मैक्स प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टर PGPR जो भी सेंटर है NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद जो है, और वो ये क्लेम करते हैं कि इसके इस्तेमाल से जो बैक्टीरियल कल्चर है, बुनियादी तौर पर ये एक इसके इस्तेमाल से पौधों की जो जड़ें हैं उसकी ग्रोथ बेहतर होती है। और ये मैं आप सब जानते हैं कि जितनी रूट्स की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी उतना जो है वो पौधा ग़िज़ाई अज्जा ज़मीन से अच्छे तरीके से हासिल करेगा। की ग्रोथ अच्छी होगी, जब ग्रोथ अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी। मुझसे इसके बारे में बहुत सारे सवालात हुए सीज़न के स्टार्ट में, अब तक जो है पूछा जाता है कि बायोजॉट मैक्स के कोई इस्तेमाल के फ़ायदे हैं या नहीं। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली हम ट्राई नहीं करते उसके बारे में हम कोई हतमी राय जो है वो नहीं देते। तो इसी चीज़ को देख के इस दफ़ा जो है हमने प्लान किया है कि हम बायोजॉट मैक्स को जो है वो गंदम की अपनी फसल में ट्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक बड़ा डिफरेंट सा इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया है। हम जो है वो गंदम 1 एकड़ अपना जो है वो सिट्रस के बाग में लगा रहे हैं और उसमें हमने डबल ड्रिल करनी है, यानी कि क्रॉस शरकन गरबन और शमालन जनूबन। तो उसमें हमने प्लान किया है कि हम एक तरफ जो है वो ड्रिल करेंगे सीड बगैर ट्रीटमेंट के, और दूसरी तरफ जो है वो ट्रीटेड सीड लगाएंगे। इस तरह हमारे पास 8 ज़रब 12 के 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स हासिल होंगे। एक ब्लॉक ऐसा होगा जिसमें DAP और सीड की मिकदार और वैरायटी सेम एक ही होगी, लेकिन वहां पे जो है हम इस बैक्टीरिया को बायोजॉट मैक्स के इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास एक ब्लॉक हासिल होगा जिसमें बायोजॉट मैक्स सेम वही मिकदार DAP और वही जो है वो सीड की और साथ ही सेम वैरायटी होगी। एक तीसरा ब्लॉक हमारे पास ऐसा हासिल होगा जहाँ पे राइजोबैक्टर्स की या इसकी मिकदार कम होगी, जबकि DAP और सीड जो है वो डबल हो जाएंगे। तो अगर इस प्रोडक्ट में वाकई जान हुई तो यकीनी तौर पर जो है वो हमें देखने में भी और अल्टीमेटली जब बाकी अगर फ़र्क महसूस हुआ तो मैं यकीनी तौर पर अपनी अगली फसलों के लिए भी इसको प्लान करूंगा और अपनी फार्मर कम्युनिटी को भी भरपूर तरीके से इसकी सिफारिश करूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस्तेमाल का तरीका ज़रा हेक्टिक है, वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर रिजल्ट्स मिले तो बंदा जो है वो खर्च भी करता है और बाकी जो एक्स्ट्रा इसके लवाजमात है उनको भी पूरा करता है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट ही नहीं मिलते तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से मैंने ज़मीन का जो इंतखाब किया है वो भी डिफरेंट किस्म की है। हमारे ये ज़मीनें जो हैं वो रेतली हैं, कुछ कत्ते जो हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ दरमियाने हैं, कुछ इंतहाई रेतले रोड वाले हैं। तो यही इसी तरह की ज़मीन में मैंने इसको प्लान किया है। तो हर तरह की ज़मीन में इसकी एफिशिएंसी कैसी है, रेतली में, रोड वाली ज़मीन में, दरमियानी में या अच्छी में, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से। हमारे पास इंशाल्लाह जो है वो एक बेहतरीन किस्म के नतायज आ जाएंगे जिसकी रोशनी में हम ये फैसला कर सकेंगे कि हमें जो है वो बायोजॉट मैक्स इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो हमें जो है वो खर्च करनी चाहिए, आउटपुट अगर मिलती है। अगर नहीं मिलती तो कोई फ़ायदा नहीं है जो फजूल के लवाजमात हैं उनमें पढ़ने का। इसी तरह से जब भी आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने अक्सर जो है वो अपने देखा है कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो एक ही प्रोडक्ट को लेके कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और कुछ कहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो या तो इस्तेमाल के तरीके का फ़र्क होता है, या फिर जो है कुछ मसनूआत ऐसी होती हैं जो ख़ास टेम्परेचर, ख़ास आबो हवा में, ख़ास किस्म की ज़मीनों में अच्छा काम करती हैं, जबकि दूसरी जगहों पे वो वैसा परफॉर्म नहीं करती। तो हमें करना ये है कि हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, उन चीज़ों की शनाख्त करनी है जो हमारे एरिए में, हमारी ज़मीनों में बेहतर परफॉर्म करती हैं। उसके लिए मैं आपको सिंपल एक हिंट दे देता हूँ। जैसे मैंने ये प्लान किया है, आप इसी तरह से जब भी कोई चीज़, जैसे मैं जिंक की मिसाल देता हूँ, आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपके पास क्यारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। आप कोशिश करें जब 1 एकड़ ट्राई कर रहे हैं तो सारे के सारे को जो है उससे ट्रीट ना करें। आप दरमियान वाले जो ब्लॉक हैं उसमें 1 या 2 को छोड़ लें, बाकी सेम जो है वो आपका वैरायटी भी सेम है, खादें भी सेम होती हैं। और वो आपका प्लॉट या क्यारा जो आपने छोड़ा हुआ होगा, जहाँ पे वो खास प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं की, आप उसमें जो है वो देखें कि आपको नतायज क्या मिलते हैं। तो अगर तो वाकई उसके नतायज जिस पे आपने वो स्प्रे किया है या जिंक अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने छट्टे से दिया है या स्प्रे से, जिस तरह से भी उसके नतायज आपको अच्छे मिलते हैं, तो उस प्रोडक्ट को आप अगले साल के लिए या अपने प्रॉपर जो आपका प्लान होता है उसमें शामिल करें। नहीं तो फजूल जो है वो अपने खर्च को आप ना बढ़ाएं। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक तो ट्रीटमेंट की प्लानिंग और दूसरा बायोजॉट मैक्स का मिक्स करने का इसका आसान तरीका। मजीद इसकी परफॉर्मेंस झाड़ पे, गोब पे और दानों पे क्या आती है, टाइम टू टाइम जो है वीडियोस मैं इसी अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। अगर गंदम की निगहदाश्त, ग़िज़ाई ज़रूरियात, जड़ी बूटियों के कंट्रोल, बीमारियों के कंट्रोल के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।